बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू कूलिंग टावर। ये हमारा ई ब्लॉक के अंदर अवेलेबल ऑपरेटस है जो कि आप लोगों ने अक्सर लोगों ने परफॉर्म किया होगा और आते जाते देखा ज़रूर होगा। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ऑपरेटस, दिस इज़ कूलिंग टावर ऑपरेटस। ये सारा इसका व्यू है, फ्रंट व्यू है इसका, जिसको हमने लैब के अंदर जो नाम दिया गया है हीट एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स का नाम दिया गया है। ये कंपनी की तरफ से है, कंपनी की तरफ से दिया गया नाम है ये वाला, मॉडल नंबर और 83 का ये कमीशन्ड है। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड द एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स एंड प्रोसीजर्स, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कूलिंग टावर्स क्या होते हैं। आई होप सो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आरएसी के कोर्स में पढ़ा होगा, या एट लीस्ट हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स 2 के कोर्स में ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि मैंने आई रिमेंबर पढ़ाया है। आई एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक हमने कुछ थोड़ा सा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब मैं पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकूँगा इसकी थ्योरेटिकल। आई रिकमेंड कि आप या तो लैब मैनुअल को कंसल्ट करें या किसी आरएसी की बुक, अच्छी सी बुक ले देखें, उसके अंदर से इसकी पढ़ें, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि मैं बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कूलिंग टावर होता क्या है। कूलिंग टावर बेसिकली हीट ट्रांसफ़र ऑपरेटस है जिसका फंडामेंटल पर्पस इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस इसका ये है कि हॉट वाटर को ठंडा किया जाए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कोई केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री है जिसमें कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, उसके कंडेंसर्स अक्सर जो है वो वाटर कूल्ड होते हैं। तो वाटर क्या हो रहा होता है वहाँ पे, वाटर कंडेंसर से हीट ले रहा होता है कंटिन्यूसली। अब इस वाटर को भी ठंडा करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि इस वाटर को कंटिन्यूसली ठंडा किया जाए, ताकि वो जो कंडेंसर जो अंदर सिस्टम के अंदर कहीं लगा हुआ था, जो कि मेडिसिन बनाने के लिए किसी सिस्टम का पार्ट था, उसकी हीट को एब्जॉर्व कर रहा था, तो अब इस वाटर को ठंडा करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस वाटर का कंटैक्ट कराया जाता है फ्लोइंग एयर के साथ। फ्लोइंग एयर के साथ जब इसका कंटैक्ट होता है तो यू नो दैट व्हेन एवर एयर हैज़ अनसैचुरेशन, यानी कि उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम है, ऑलवेज 100% तो नहीं होती हमेशा। एम्बिएंट कंडीशंस पे उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40 से 60 के दरमियान होती है, एवरेज, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो एयर के अंदर कैपेबिलिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। अब जब एयर वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब क्यों करती है? बिकॉज एयर हैज़ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। वो एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एवेपोरेट होना है। एवेपोरेट होने के लिए क्या करता है कि वाटर जो है अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल से और वाटर मॉलिक्यूल से कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब करता है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट और इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन में ये क्या हुआ है कि उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की है। कहाँ से एब्जॉर्ब की है? अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से, और कंटैक्ट एयर के साथ, जिस एयर के साथ इन कंटैक्ट है, दोनों से हीट को एब्जॉर्ब की है और इवेपोरेट हो गया वाटर। इस इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो गया है। तो बेसिकली एयर और वाटर आपस में कांटेक्ट करते हैं एंड देयर इज ए लेटेंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू विच फेज चेंज प्रोसेस अकर्स, और पानी का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। अब ये सिर्फ लेटेंट हीट ही नहीं है। आपको पता है कि अगर वाटर का टेम्परेचर जो कि इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसका टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और अवेलेबल एयर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों के दरमियान सेंसिबल हीट ट्रांसफर की भी पॉसिबिलिटी है। तो वाटर जिसको हमने ठंडा करना है और एम्बिएंट एयर जो कि पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इन दोनों के दरमियान हीट ट्रांसफर इंटरेक्शन दो तरह का है।
सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र वो किस वजह से कि वाटर और एयर के टेम्परेचर में जो ज़ाहरी टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगी। ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगी, और जितना कम होता चला जाएगा उतनी कम होगी। इसका मतलब है कि अगर आप कूलिंग टावर को फॉर एग्जांपल मार्च में ऑपरेट कर रहे हैं या फरवरी में ऑपरेट कर रहे हैं तो सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप जुलाई में ऑपरेट कर रहे हैं तो चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है, एयर का टेम्परेचर खुद 40-45 की रेंज में चला गया है, तो फिर सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र भी कम होगी। ऑन द अदर हैंड लो टेम्परेचर पे एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी कम है। मार्च के मौसम में या फरवरी के मौसम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से लेटेंट हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा है। लेकिन जुलाई या अगस्त के मौसम में जब बारिशें हुई होती हैं, जब आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं एयर की, तो उस वजह से जो लेटेंट हीट ट्रांसफ़र का पार्ट है वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं। हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितनी एम्बिएंट एयर कम टेम्परेचर की होगी और जितनी एम्बिएंट एयर अनसेचुरेटेड होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, उतनी इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। मतलब उतना हमारा हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब इसकी फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपली जो हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर साइक्रोमेट्रिक कंटेक्स्ट में एयर के दो तरह के टेम्परेचर हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज सिंपली टेम्परेचर ऑफ द एयर। अगर आप उसके अंदर थर्मोमीटर का बल्ब इंसर्ट कर दें सिंपली, तो जो वो रीडिंग शो करेगा दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि उसी बल्ब के ऊपर कोई कॉटन स्वैब, वेट स्वैब रख देते हैं, तो अब जो टेम्परेचर शो करेगा ये कहलाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। कीप इन माइंड कि जितनी ये वेट बल्ब के ये जो स्वैब रखने का पर्पस क्या है कि जितनी एयर ड्राई होगी, जितनी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स कम होंगे, उतनी उस स्वैब में से वाटर की इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और सराउंडिंग टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से उतना ही जो टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर है वो ड्रॉप हो जाएगा। आई रिपीट, आपने चूंकि पढ़ा हुआ है लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा। जब हम स्वैब रखते हैं और उसको एम्बिएंट एयर में मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो होता ये है कि उस स्वैब के अंदर से वाटर कंटेंट्स इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होने से जो सराउंडिंग का वो जो डिफरेंशियल एरिया है आसपास का, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो एयर जितनी ज़्यादा अनसेचुरेटेड होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और उतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। सो व्हेन द एयर इज अनसेचुरेटेड, the difference between dry and wet bulb temperature is large, and when air is saturated, जितनी उसकी relative humidity ज़्यादा होती जाएगी उतनी उस स्वैब में से evaporation कम होगी, तो temperature drop due to this moisture evaporation कम से कम होगा। तो जब एयर सेचुरेट हो जाती है तो ड्राई और वेट बल्ब टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। व्हेन इट इज फुली सेचुरेटेड देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। And when air is unsaturated, for example, relative humidity is 40% or 30%, then there will be a large difference between dry and wet bulb temperature. This was the fundamental difference. दो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहूँगा कि आप पढ़ें। देयर इज कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं द आर रेलेवेंट टू कूलिंग टावर, आप उनको देखें। सबसे पहले देखेंगे क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर क्या है, पैरेलल फ्लो कूलिंग टावर क्या है, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर क्या है। दीज टर्मिनोलॉजीज आर जस्ट सिमिलर टू द हीट एक्सचेंजर्स, जो कि आप 6th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट और एनी लिटरेचर अवेलेबल। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर स्लाइड्स मिल जाएंगी, बहुत सारा मटेरियल कूलिंग टावर से रिलेटेड होगा। इसके अलावा आपको ये देखना है कि इसकी कुछ डेफिनेशंस, व्हाट इज़ मेंट बाय रेंज, व्हाट इज़ मेंट बाय अप्रोच, व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी। ये तीन चीज़ें
हम मेजर करेंगे रेंज क्या है, अप्रोच क्या है और एफिशिएंसी क्या है। यू मस्ट नो, हमारे सामने जो कूलिंग टावर है ये काउंटर फ्लो कूलिंग टावर है। अभी हम देखेंगे काउंटर फ्लो का मतलब ये है कि इसमें वाटर ऊपर से आएगा नीचे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड एयर जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड काउंटर फ्लो। तो जो हॉट वाटर ऊपर से एंटर होगा, हॉट वाटर एंट्री, वो एयर के साथ इन कांटेक्ट आता जाएगा और जब वो नीचे तक बॉटम तक पहुंचेगा कूलिंग टावर के बॉटम तक, तो उसका टेम्परेचर ठंडा हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो हॉट वाटर का इनलेट और हॉट वाटर का आउटलेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ कूलिंग टावर। ये अगर आपके सामने ये फिगर आ रही है, मैं दिखाता जाऊंगा। ये फिगर देखिए, देयर इज हॉट वाटर इन एंड देयर इज कोल्ड वाटर आउट। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ कूलिंग टावर। और सबसे बॉटम पे जो आपको नजर आ रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर, ये इनलेट एयर का है। ऊपर वाले दो टेम्परेचर वाटर के हैं और ये वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर है। हाइपोथेटिकली वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर अवेलेबल। तो कोल्ड वाटर आउटलेट और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अप्रोच। तो वाटर में जो टेम्परेचर ड्रॉप आया है दैट इज रेंज, और कोल्ड वाटर जो बाहर निकल रहा है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर है, जो इनलेट एयर आ रही है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर और जो पानी बाहर जा रहा है, उन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड अप्रोच। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेंज ओवर रेंज प्लस अप्रोच। ये तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं, बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं कूलिंग टावर के, ये हम मेजर करेंगे। हमारे सामने जो ऑपरेटर्स लगा हुआ है इट हैज़ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हम इस सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें जिस तरह देयर आर मैनी प्रोविजंस, मुख्तलिफ किस्म के इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर से वो फंडामेंटल चीज़ें सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पर्पस को सर्व करती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके कंपोनेंट्स, जो कि हम इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। दिस इज सर, इसको क्लोज कर दें।